जय हिंद। आज हम इस वीडियो में देखें कि मिसाइल क्या है, मिसाइल कैसे काम करता है, मिसाइल के इंजन में क्या क्या होता है, मिसाइल अंतरिक्ष में जाकर क्यों वहां से टारगेट ढूंढकर विस्फोट करती है। यानी मिसाइल कुछ ऐसे मिसाइल होती है जो अंतरिक्ष में जाती है, उसके बाद टारगेट ढूंढकर वापस वो पृथ्वी पे विस्फोटक करती है। इसके पीछे रीजन क्या होता है, कौन सा मिसाइल जाती है अंतरिक्ष में और उसके बाद पृथ्वी पे आकर विस्फोटक करती है। आज हम इस वीडियो में दो मिसाइल के बारे में आपके साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं, एक क्रूज मिसाइल और एक बैलिस्टिक मिसाइल। हालांकि कैटेगरी बहुत सा है मिसाइल का, लेकिन आज के वीडियो में जो मेरा टॉपिक है वो दो मिसाइल का, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। अगर आप क्रूज मिसाइल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, तो ये वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहेंगे। मिसाइल को हिंदी में प्रक्षेपा शास्त्र बोला जाता है। भारत में मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बोला जाता है, जबकि वुमेन टीसी थॉमस को बोला जाता है। इस तरह से आपका ये जीके बन गया। अब समझते हैं कि मिसाइल क्या है। मिसाइल एक तरह का वाहन है, विस्फोटक सामान को लेकर जाकर किसी भी एरिया में जाकर विस्फोटक करती है, जिसे हम लोग मिसाइल बोलते हैं। मिसाइल सभी कंट्री में रखा जाता है अपने देश को बचाने के लिए। अगर कोई दूसरा देश उस देश में परेशान कर रहा है तो वो मिसाइल के जरिए से उस देश को आसानी से जवाब दे सकता है, विस्फोटक कर सकता है उस कंट्री में। मिसाइल बहुत सा कैटेगरी में बांटा गया, बहुत ही हाई रेंज का भी होता है, लो रेंज का भी होता है। लेकिन इस वीडियो में मेरा जो टॉपिक है वो आपका दो मिसाइल के बारे में टॉपिक है। एक आपका क्रूज मिसाइल है और एक आपका जो मिसाइल है वो बैलिस्टिक मिसाइल है। क्रूज मिसाइल का जो रेंज होता है करीबन वो 1000 किलोमीटर के आसपास रेंज होता है, 1000 के आसपास। इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। एक मैं आपको करीबन आपको बता रहा हूँ। और जो आपका क्रूज मिसाइल होता है वो आपकी एल्टीट्यूड यानी हाइट भी बहुत ही कम होती है, इसीलिए इसे ट्री मिसाइल भी बोला जाता है। क्रूज मिसाइल जो होती है उसका सेपरेशन नहीं होता है। सेपरेशन कहने का मतलब है कि वो अलग अलग टुकड़ों में नहीं टूटता है। जैसे में बहुत सा जो मिसाइल होता है वो मिसाइल को जब छोड़ा जाता है ना, तो छोड़ने के बाद वो अलग अलग टुकड़ों में बिखरने लगता है। लेकिन क्रूज मिसाइल का यही खासियत है कि वो अलग अलग टुकड़ों में नहीं टूटता है। जिस जगह पे उसको विस्फोटक करना है उसी जगह पे जाके डायरेक्ट वो विस्फोटक करती है, अलग अलग टुकड़ों में नहीं टूटती है। ठीक है, तो क्रूज मिसाइल का सेपरेशन नहीं होता है, नहीं टूटता है। अब देखिए, क्रूज मिसाइल जो आपकी होती है वो टैक्टिकल मिसाइल होती है। टैक्टिकल मिसाइल के बारे में अब आपको समझ में आ गया कि टैक्टिकल क्या होता है। जो आपका टेम्पोररी डैमेज करे, टेम्पोररी लॉस करे, उसे हम लोग टैक्टिकल मिसाइल बोलते हैं। टैक्टिकल का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा। और क्रूज मिसाइल में जो आपका इंजन होता है वो आपका जेट इंजन होता है। जेट इंजन कहने का मतलब है कि जो आपको वायुमंडल से ही वो ऑक्सीजन ले ले, इसीलिए इसे हम लोग जेट इंजन, इसीलिए इसमें जेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। जेट इंजन कहने का मतलब है कि जो एटमॉस्फेयर से वो वायु ले ले। मतलब कि क्रूज मिसाइल का जो रेंज होता है वो कम होता है और ये आसपास में ही विस्फोटक करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये अंतरिक्ष में नहीं उड़ान भरती है। बैलिस्टिक मिसाइल जबकि अंतरिक्ष में उड़ान भर के और उसके बाद पृथ्वी पे वापस अपना टारगेट देके वो विस्फोटक करती है। लेकिन क्रूज मिसाइल का मैंने ऑलरेडी पहले आपको बता दिया कि इसका रेंज बहुत ही कम होता है। जैसे में आपका 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर के आसपास के लिए मस्ट रहता है क्रूज मिसाइल, अगर कहीं पे विस्फोटक करना है तो। जैसे में मान लिया जाए कि बॉर्डर पे हमारे देश के जवान हैं और उसके बाद वहाँ पे कोई दूसरे कंट्री वाले ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और वो करीबन 300-400 के किलोमीटर के आसपास में उन लोग हैं, तो अब उन्हें हटाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा वो परेशान कर रहे हैं तो उस जगह पे क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्रूज मिसाइल बेहद खतरनाक होती है, लेकिन इसका रेंज बहुत ही कम होता है और इसकी हाइट भी कम होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्रूज मिसाइल के बारे में। क्रूज मिसाइल का जो रेंज होता है करीबन वो 1000 किलोमीटर के आसपास होता है और इसका एल्टीट्यूड हाइट कम होने के कारण इसे ट्री मिसाइल के नाम से भी जानते हैं। क्रूज मिसाइल की सेपरेशन नहीं होता है और इसका जो इंजन होता है वो जेट इंजन होता है। जेट टेम्पोररी डैमेज करता है और इसे टैक्टिकल मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है क्रूज मिसाइल को। अब देखिए, समझते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज बहुत ही हाई होता है। हाई मतलब बहुत ही हाई, मतलब अगर दूसरे कंट्री को विस्फोटक करना है हमारे कंट्री से तो उस जगह पे जो मिसाइल का ज़रूरी पड़ेगा वो आपका बैलिस्टिक मिसाइल का ज़रूरी पड़ेगा। अगर चाहे जो कंट्री भी हो तो उस जगह पे आपका बैलिस्टिक मिसाइल का ज़रूरी पड़ेगा। बैलिस्टिक मिसाइल में ये आपका होता है कि इसका एल्टीट्यूड यानी हाइट भी होता है वो अधिक होता है। इसका अगर रेंज अधिक होता है तो इसका हाइट भी अधिक होता है, जबकि क्रूज मिसाइल में रेंज कम होता है तो उसका एल्टीट्यूड हाइट भी कम होता है।
और इसका रेंज भी अधिक होता है बैलिस्टिक मिसाइल का, और इसका जो आपका सेपरेशन होता है वो अलग अलग पार्ट्स इसका टूट जाता है। यानी क्रूज मिसाइल को जैसे ही विस्फोटक करने के लिए भेजा जाता है ना, तो वो अलग अलग टुकड़ों में सब टूटने लगता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे बैकग्राउंड या तस्वीर में, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये मिसाइल को छोड़ा गया है, उसके बाद ये अलग अलग टुकड़ों में ये टूट रहा है। इस तरह से ये बैलिस्टिक मिसाइल काम करती है। और बैलिस्टिक मिसाइल का ये होता है कि ये सबसे पहले अंतरिक्ष में जाती है, यानी स्पेस में जाती है। तो ये स्पेस में जाती है और स्पेस में जाने के बाद फिर वहाँ से वो पृथ्वी पे अपना टारगेट ढूंढती है, यानी जिस एरिया में विस्फोटक करना है वो अंतरिक्ष में जाके फिर वहाँ पे दोबारा आती है पृथ्वी पे, और जिस एरिया में विस्फोटक करना है वहाँ पे वो विस्फोटक करती है। अब देखिए आप बोलेंगे कि फिर स्पेस में भेजने की ज़रूरत क्या है, तो यहाँ पे आप चित्र के हिसाब से आपको समझ में आएगा किस लिए स्पेस में भेजा जाता है बैलिस्टिक मिसाइल को। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई कंट्री है और उसके बाद यहाँ पे कोई कंट्री है, तो भैया यहाँ पे कोई कंट्री है और यहाँ पे कोई कंट्री है, तो इस कंट्री वाला, ये कंट्री वाला इस कंट्री को विस्फोटक करना चाहता है। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ से तो डायरेक्टली ऐसा तो नहीं विस्फोटक कर सकता है। अब ऐसे डायरेक्टली विस्फोटक करेगा तो बीच में तो हम भी आ सकते हैं, मतलब कि बीच में यहाँ पे और भी तो कंट्री आ सकता है। तो भैया बीच वाला को क्यों वहाँ पे विस्फोटक करेगा, क्योंकि उससे तो दुश्मनी है नहीं। तो इसीलिए जो इस्तेमाल किया जाता है बैलिस्टिक मिसाइल को, वो सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा जाता है। अंतरिक्ष में भेजने का ये होता है खासियत क्योंकि वो अंतरिक्ष में मान लिया जाए कि वो जा रहा है, यहाँ से वो उड़ान भरता है अंतरिक्ष में, तो इस टाइप से वो अंतरिक्ष में जाता है। यहाँ वो अंतरिक्ष में पहुँचेगा, अंतरिक्ष में पहुँचने के बाद फिर वो अंतरिक्ष से वो पृथ्वी पर वापस आएगा, यानी यहाँ पर हमको विस्फोटक करना है। यहाँ से उड़ान भर रहा है, अंतरिक्ष में जा रहा है, और उसके बाद इस टाइप से वो आ रहा है और इस एरिया में विस्फोटक करना है। तो वो उसके बाद इस जगह पे ऐसे आने के बाद, अंतरिक्ष आने के बाद वो इस एरिया में विस्फोटक कर देता है। इसीलिए बैलिस्टिक मिसाइल को अंतरिक्ष में भेजकर दूसरे कंट्री या कहीं पे भी विस्फोटक करना है तो वो विस्फोटक करती है। इस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल काम करती है, क्योंकि वो अंतरिक्ष में नहीं जाएगा तो अगर दूसरे कंट्री को खत्म करना है, विस्फोटक करना है, तो वो नहीं कर पाएगा। वैसे भी दिक्कत हो जाएगा, कैसे वो हो पाएगा, क्योंकि वो अंतरिक्ष में जाएगा, अंतरिक्ष में जाने के बाद वहाँ से वो अपना टारगेट देखता है और जिस एरिया में उसको विस्फोटक करना उस एरिया में विस्फोटक कर देता है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका रॉकेट का इंजन होता है। रॉकेट इंजन कहने का मतलब है कि इसमें आपका एक ऑक्सीडाइजर का टैंक होता है और एक आपका फ्यूल का टैंक होता है। फ्यूल कहने का मतलब है कि ईंधन। तो ईंधन को जलाने के लिए किस चीज़ का जरूरी पड़ता है, वो आपका ऑक्सीजन के जरूरी पड़ता है। तो भैया स्पेस में, अंतरिक्ष में तो ऑक्सीजन है नहीं, तो जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक फ्यूल कैसे जलेगा। इसीलिए बैलिस्टिक मिसाइल जो अंतरिक्ष में जाके दूसरे देश या कहीं पे भी वो विस्फोटक करता है तो अपना सब कुछ सामान लेके जाता है, मतलब ऑक्सीजन लेके जाता है, फ्यूल लेकर जाता है, जिसको हम लोग रॉकेट इंजन बोलते हैं। ऑक्सीजन जो लेकर जाता है वो वाले टैंक को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजर, मतलब उसमें जो पूरा ऑक्सीजन भरा हुआ रहता है उसको हम लोग ऑक्सीजन बोलते हैं। इसीलिए बैलिस्टिक मिसाइल में रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। रॉकेट इंजन इस्तेमाल कहने का मतलब है कि जिसमें आपका ऑक्सीजन हो और फ्यूल हो, जबकि क्रूज मिसाइल में जो आपका इस्तेमाल किया जाता है वो आपका जेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। जेट इंजन कहने का मतलब है कि ये वायुमंडल में ही काम करती है। ये वायुमंडल में तो ये काम करेगी ही, क्योंकि इसका रेंज बहुत ही कम होता है और ये वायुमंडल में काम करती है, तो इसमें आपको ऑक्सीजन लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। भैया यहीं से आपको वायुमंडल है तो वायु तो मिलेगा ही यहीं से, इसीलिए इसको हम लोग जेट इंजन बोलते हैं, क्योंकि ये वायुमंडल से ऑक्सीजन इसको मिल जाती है। और बैलिस्टिक मिसाइल को हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि वो रॉकेट इंजन है। रॉकेट इंजन में भी ऐसे ही, रॉकेट भी ऐसे ही जस्ट काम करता है। रॉकेट भी अंतरिक्ष में उड़ान भरता है ना, तो एक फ्यूल लेकर जाता है और एक आपका ऑक्सीडाइजर लेकर जाता है। अगर आपको रॉकेट के बारे में जानना चाहते हैं, रॉकेट कैसे अंतरिक्ष में उड़ान भरता है और पृथ्वी पे स्पेस क्राफ्ट कैसे आती है, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया गया है, उसमें आप देख सकते हैं पूरा रॉकेट के बारे में, वो उसमें डिटेल बताई गई है। तो देखिए अब आपको बैलिस्टिक मिसाइल का डिटेल समझ में आ गया होगा कि बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज बहुत ही हाई होता है और इसका एल्टीट्यूड और हाइट भी बहुत ही अधिक होता है। क्योंकि इसका रेंज अधिक होता है तो इसका हाइट भी अधिक होता है, और इसका सेपरेशन जो होता है वो अलग अलग भाग में टूटने लगता है, क्योंकि ये अंतरिक्ष में जाता है। और इसमें जो आपका इंजन का इस्तेमाल किया जाता है वो आपका रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो रॉकेट आपका विस्फोटक करता है वो बहुत ही मतलब डेंजर विस्फोटक करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डैमेज, कि जो हमेशा के लिए खात्मा कर दे। यानी ये टेम्पोररी डैमेज नहीं करती है,
ये हमेशा के लिए डैमेज कर देती है बैलिस्टिक मिसाइल, जबकि क्रूज मिसाइल जो होती है वो आपका टैक्टिकल मिसाइल, मतलब जो टेम्पोररी डैमेज करे उसे हम लोग क्रूज मिसाइल बोलते हैं। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल ऐसा नहीं होता है। बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है वो आपका सब दिन के लिए खात्मा कर देता है। जैसे नागासाकी हिरोशिमा में वो जो आपका डैमेज हुआ था वो आपका स्ट्रेटेजिक डैमेज हुआ था, यानी बहुत ही हार्ड हुआ था, डेंजर वो आपका हुआ था, वो आप जानते भी उसका स्टोरी। बैलिस्टिक मिसाइल का ये खासियत होता है। बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में अब आपको समझ में आ गया होगा और क्रूज मिसाइल के बारे में अब आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट इसका क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल का अपोजिट है। अब देखिए समझते हैं मिसाइल की बनावट के बारे में। मिसाइल की बनावट जो आपका होता है वो सबसे अगला भाग होता है वो आपका वार हेड होता है। ये एक तरह का ढक्कन होता है। वार हेड के अंदर जो आपका होता है वो आपका पेलोड होता है। पेलोड कहने का मतलब है कि जो आपको मिसाइल के अंदर जो आपका विस्फोटक सामान रखा जाता है वही तो आपका विस्फोटक सामान रखा जाता है, और उसके बाद जहाँ पे विस्फोटक करना है वही विस्फोटक सामान के जरिए से उस जगह पे वो विस्फोटक धमाकेदार होती है। उसमें आपका RDX भी हो सकता है, बम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, विस्फोटक का सामान हो सकता है। जो आपका सबसे जो फर्स्ट भाग आपका होता है मिसाइल में वो आपका वार हेड होता है। वार हेड में के बाद आपका पेलोड होता है। पेलोड के बारे में अब आपको समझ में आ गया होगा कि और उसके बाद उसके नीचे वाला जो आपका पार्ट्स हो गया वो आपका सब 4 भाग हो गया। अब ये 4 भाग जो आपका हो गया ने वो जैसे ही वो अंतरिक्ष में जाती है तो वो अलग अलग टुकड़ों में टूटने लगता है। भाई मैं ये टुकड़ों को टूटने के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल ही अलग अलग टुकड़ों में टूटती है। तो सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा जाता है ना बैलिस्टिक मिसाइल को, तो नीचे वाला एक पार्ट्स टूटा, उसके बाद फिर दूसरा टूटा और उसके बाद फिर तीसरा टूटा, और जो सबसे चौथा जो आपका पार्ट रहता है और जो आपका एक पेलोड रहता है वही आपका सबसे लास्ट में बचता है। लेकिन ये पहला दूसरा तीसरा ये आपका भाग टूटने से पहले सबसे पहले जो आपका भाग जो खत्म होता है, जो आपका टूटता है वो आपका वार हेड खुलता है, यानी वार हेड का ढक्कन सबसे पहले खुलता है। उसके बाद नीचे से लेकर 1 2 3 जो आपका पार्ट हो गया वो आपका तीनों पार्ट टूट जाता है, नीचे गिर जाता है। तो बचा कितना? चौथा और आपका एक आपका पेलोड बच गया, जो आपका वही चौथा और आपका पेलोड दुश्मन के एरिया में जाता है और वो आपका विस्फोटक करता है। तो देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लिया जाए कि यहाँ से आपको मिसाइल भेज रहे हैं और उसके बाद इस जगह पे विस्फोटक करना है। ये कंट्री कोई कंट्री है या कोई जगह है जहाँ पे विस्फोटक आपको करना है। तो ठीक है भैया कि यहाँ से आपका आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे बल्कि कि ये अलग अलग भाग में टूट रहा है। जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पे आप गौर से देखेंगे, बैकग्राउंड या तस्वीर आप देख रहे होंगे, आप उसे गौर से देखेंगे तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये अलग अलग भाग में टूट रहा है और टूटने के बाद यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सबसे जो लास्ट आपका भाग होता है यानी चौथा भाग और आपका जो पेलोड होता है वही आपका बचता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जहाँ पर वो विस्फोटक करना है जिस कंट्री में, वो कंट्री भी तो रडार लगा के बैठा हुआ है कि भैया हमको कोई दूसरा देश वाला तो हमको विस्फोटक ना करके चल जाए, क्योंकि सभी देश अपने अपने सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ लगा के रखे, वही रडार रहता है। अब जो रडार आपका रहता है वो रडार देख भी सकता है। मान लीजिए हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री को विस्फोटक करना है तो रडार तो देखेगा ना भैया कि हमारे देश को कोई दूसरा देश वाला विस्फोटक करने के लिए भेज रहा है, तो वो रडार जो है ना वो इन्फॉर्मेशन दे देगा। अब वो रडार जो इन्फॉर्मेशन दे देगा और जिस जगह पे विस्फोटक करना है वो ऐसा तो नहीं वो कोई चूड़ी पहन के बैठा हुआ रहेगा दूसरे कंट्री वाला। अब रडार उसको इन्फॉर्मेशन देगा जो मिसाइल से हम विस्फोटक करने वाले हैं जो आपका अंतरिक्ष से नीचे आ रहा है, तो रडार जो इन्फॉर्मेशन देगा और उसके बाद जो आपका शत्रु रहेगा वही आपका शत्रु मतलब जो आपका दुश्मन है वो आपका दुश्मन जो रहेगा वो आपका एंटी मिसाइल लगा के जो आप मिसाइल भेजे हैं वो मिसाइल को ख़त्म कर देगा, वहीं से खात्मा कर देगा। लेकिन रडार को चकमा देने के लिए भी एक आपका फालतू पदार्थ लगा हुआ रहता है मिसाइल में, जो आप जिस मिसाइल से विस्फोटक करना चाहते हैं जिस जगह पे। देखिए इसमें जो आपका सबसे लास्ट जो आपका भाग बचा वो आपका चौथा भाग बचा और आपका एक आपका पेलोड बच गया, लेकिन उसके आगे एक आपका डिकोय लगा हुआ रहता है। ये आपका फालतू पदार्थ होता है। डिकोय कहने का मतलब है कि ये रडार जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखता है ना वो रडार को चकमा दे देता है, यानी रडार को अपनी ओर अट्रैक्शन करता है और उसके बाद चकमा दे के और फिर उसके बाद वो डायरेक्टली जिस जगह पे जिस एरिया में उसको विस्फोटक करना है वो अपना टारगेट देख के अंतरिक्ष से फिर पृथ्वी पे वो विस्फोटक कर देता है। कहने का मतलब है कि अगर
वो मिसाइल में डेकोय नहीं लगा हुआ रहेगा तो फिर दुश्मन आसानी से रडार की इंफॉर्मेशन से देखकर वो एंटी मिसाइल के जरिए से उस मिसाइल को ख़त्म कर देगा। और अगर उसमें अगर डेकोय लगा हुआ रहे तो वो रडार को चकमा देकर उसी जगह पे वो विस्फोटक कर देता है। अगर डिकोय लगा हुआ नहीं रहेगा तो फिर बहुत ही दिक्कत हो सकता है। यानी अब जितने भी आप 1 2 3 4 जितना भी आपका यहाँ तक आपका जो गया आपका मिसाइल, वो पूरा बेकार में मिसाइल आपका किया, अगर उसमें आपका डेकोय नहीं लगा हुआ रहेगा, फालतू पदार्थ नहीं लगा हुआ रहेगा तब। लेकिन जाहिर सी बात है कि दुश्मन को खत्मा करना है, विस्फोटक करना है, तो उसमें डेकोय लगा हुआ रहता ही है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्रूज मिसाइल के बारे में और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में क्या होता है। आई होप कि इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे मिसाइल ही के बारे में। जय हिंद।